हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। इन दिनों आप काफ़ी चर्चा सुन रहे होंगे आइलैंड के बारे में। मालदीव्स आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह वगैरह। सोशल साइट पे काफ़ी सारे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। काफ़ी वीडियोस, न्यूज़पेपर में, टीवीज़ पे आपने काफ़ी सारे न्यूज़ सुने होंगे आइलैंड के बारे में। क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो सबसे छोटा आइलैंड है, विश्व का सबसे छोटा आइलैंड, और जिनके बारे में आप सभी को शायद ही पता होगा? तो आज हम उसी आइलैंड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। विश्व के भूगोल में तुवालू देश का एक अलग ही स्थान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुवालू आइलैंड के बारे में। आपने शायद ही सुना होगा एक ऐसे आइलैंड के बारे में। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। आइए हम जानते हैं तुवालू देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपको काफ़ी बेहतर फील होगा, काफ़ी अच्छा फील होगा। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तुवालू प्रशांत महासागर में 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला देश है। जी हाँ, यह दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। यह देश हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है। इसकी आबादी मात्र 12,373 है, लेकिन हाल के रिसर्च से मालूम चलता है कि ये देश जल्द ही दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है। जी हाँ, कारण है यहाँ बहुत कम संख्या में पहुँच रहे टूरिस्ट। आइए हम आपको बताते हैं कि इस देश के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जिसकी वजह से ये इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इसका क्या कारण है? प्रशांत महासागर में स्थित यह देश पूर्व में एलिस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। इस देश में मात्र एक एयरपोर्ट है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के नौसेना ने बनाया था। अभी इसका इस्तेमाल पड़ोसी देश फिजी करता है। इस देश की आबादी मात्र 12,373 है। तुवालू दुनिया का सबसे कम यात्रा किया जाने वाला देश है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। इसकी अपनी मुद्रा भी है। तुवालू दुनिया के प्रमुख डेस्टिनेशनों में से एक है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 2000 से भी कम टूरिस्ट पहुंचे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग आने वाले भविष्य में शायद ही पहुंच पाए। इसकी वजह से इस देश का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। पश्चिमी मध्य प्रशांत में स्थित और 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश अमेरिका के हवाई और ऑस्ट्रेलिया से समान दूरी पर स्थित है। UNDP के साइंटिस्टों ने बताया कि हम इस आइलैंड पर क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुवालू द्वीप लगातार गतिशील है। चिंता की बात यह है कि एटॉल से बने इस देश को समुद्री लहरों और जलवायु गतिविधियों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये धरती से बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस देश की काफ़ी शांत वातावरण है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट बड़े ही आराम से सड़कों पर मोटर बाइक घुमा सकते हैं। दिन हो या रात, बिना किसी टेंशन के समुद्री तटों पर कैंपों में बोनफायर का मजा ले सकते हैं। इस आइलैंड पर काफ़ी बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ हैं। यहाँ तापमान 27 डिग्री से 29 डिग्री के काफ़ी आनंददायक रहता है। पूरा देश प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। रहने योग्य होने के बाद भी ये देश समुद्र तल से मात्र 2 मीटर स्थित है। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले भविष्य में
आइलैंड देश समुद्र में समा जाएगा। 1568 में स्पेनिश नाविक अल्वारो दी मेंडाना द्वीप समूह के माध्यम से जाने वाले पहले यूरोपीय थे जो टेरा ऑस्ट्रेलियाई की तलाश में अपने अभियान के दौरान नुई द्वीप को देखा था। फनाफुटी द्वीप को 1819 में एलिस द्वीप नाम दिया गया था। इंग्लिश हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर जॉर्ज फाइंडले के काम के बाद सभी द्वीपों पर एलिस नाम लागू किया गया। ग्रेट ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी के अंत में अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में एलिस द्वीप पर नियंत्रण का दावा किया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के बीच प्रशांत महासागर में प्रभाव के क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित एक संधि का परिणाम था। HMS क्यूराको जहाज के कैप्टन गिब्सन ने 9 और 16 अक्टूबर 1892 के बीच एलिस द्वीप समूह में से प्रत्येक को ब्रिटिश रक्षा क्षेत्र के रूप में घोषित किया। ब्रिटेन ने 1892 से 1916 तक ब्रिटिश पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के हिस्से के रूप में एलिस द्वीप का प्रशासन करने के लिए एक रेजिडेंट कमीशन को नियुक्त किया। 1916 से 1976 तक उन्हें गिलबर्ट और एलिस द्वीप कॉलोनी के हिस्से के रूप में प्रबंधित किया गया। तुवालू एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है और इसमें 3 रीफ द्वीप नानुमांगा, न्यूटाओ और न्यूल कीता और 6 सच्चे एटॉल फनाफुटी, नानुमेया, नुई, नुकुतेतो, नुकुलाउ और वैतुपु शामिल हैं। इसके छोटे छोटे बिखरे हुए समूहों में कम मिट्टी के गुच्छे होते हैं और इनमें लगभग 26 वर्ग किलोमीटर यानी कि 10 वर्ग मील का भूभाग होता है जो इसे दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश बनाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर समुद्र तल से 4.6 मीटर यानी कि 15 फीट है। 4 दशकों में 73.5 हेक्टेयर के समतल क्षेत्रों में शुद्ध वृद्धि हुई थी। हालांकि प्रवर्तन के समान नहीं है। 74% की वृद्धि और 27% आकार में कमी के साथ फनाफुटी ज्वार गेज पर समुद्र का स्तर प्रति वर्ष 3.9 मिलीमीटर बढ़ गया है जो वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना है। 1996 से 2002 तक तुवालू सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशांत द्वीप के अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और प्रति वर्ष 5.6% की औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर हासिल की। 2008 के बाद GDP में 1.5% की वृद्धि के साथ 2002 के बाद आर्थिक विकास स्लो हो गया। तुवालू को 2008 में ईंधन और भोजन की दुनिया की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति का स्तर 13.4% पर पहुंच गया। तुवालू भाषा और अंग्रेजी तुवालू की राष्ट्रभाषाएं हैं। तुवालुआन पोलिनेशियन भाषाओं के एलिसियन समूह का है जो अन्य सभी पोलिनेशियन भाषाओं से संबंधित है जैसे कि हवाई, माओरी, ताहिती, रापानुई, सामोन और टोंगन। यह माइक्रोनेशिया और उत्तरी और मध्य मलेशिया में पोलिनेशियन आउटलेटर पर बोली जाने वाली भाषाओं से सबसे निकट से संबंधित है। तुवालुअन भाषा ने समोअन भाषा से उधार लिया है। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई मिशनरियों के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से सामोन। द्वीप का अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो चुका है। लोग द्वीप छोड़कर दूसरे देशों को पलायन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 4000 लोग न्यूजीलैंड जाकर बस चुके हैं। बाकी 11000 लोगों को भी सरकार कहीं और बसाने पर विचार कर रही है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच स्थित द्वीप देश है तुवालू। चारों तरफ से महासागर से घिरे तुवालू की तस्वीर में समुद्र में डूबी जमीन भी नजर आती है। अपने अस्तित्व पर मंडराते इस खतरे से दुनिया को आगाह करने के लिए ही तुवालू देश के विदेश मंत्री साइमन काफे ने द्वीप पर घुटनों तक पानी में खड़े होकर COP26 सम्मेलन को अपना वीडियो संदेश भेजा था। हालांकि सम्मेलन से द्वीप देश के प्रतिनिधि बेहद निराश होकर ही लौटे। दुखद बात यह है कि 1993 से समुद्री जल स्तर हर साल 0.5 सेंटीमीटर बढ़ने से 11000 लोगों की आबादी वाले द्वीप की जमीन साल दर साल कुछ इंच समुद्र में समाती जा रही है। द्वीप का अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो चुका है।
लोग द्वीप छोड़कर दूसरे देशों को पलायन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 4000 लोग न्यूजीलैंड जाकर बस चुके हैं। बाकी 11000 लोगों को भी सरकार कहीं और बसाने पर विचार कर रही है। सदी के अंत तक समुद्र स्तर 1 मीटर बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ द्वीप का नामो निशान मिट जाएगा। कोयलों को लेकर ग्लासगो लोगो जलवायु समझौतों को कमजोर कराने के लिए आलोचना झेल रहे चीन ने कहा है कि उसने पहले से ही जीवाश्म ईंधन के नियंत्रण और इस्तेमाल कम करने के भारी प्रयास किए हैं। COP26 अध्यक्ष आलोक शर्मा के बयान के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ऊर्जा बदलाव राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए और विकासशील राष्ट्रों को ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी मिले। अब सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तुवालू में तेज धूप से त्वचा की बीमारियां हो रही है और वहां सनस्क्रीन लोशन लेने के लिए विमान से फिजी जाना पड़ता है, तो काफी चिंताजनक वाली बात है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच द्वीप पर बसा यह दुनिया का चौथा सबसे देश है और यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ समुद्र तल बढ़ रहा है, तटों का कटाव हो रहा है, अकाल का खतरा हो रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन होना आम बात है। प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू दुनिया का सबसे छोटा देश होने के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तेज धूप के चलते लोगों को त्वचा झुलसने की समस्याएं हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कहीं भी सनस्क्रीन लोशन नहीं मिलता। यह लोशन खरीदने के लिए फिजी तक विमान से जाना होगा। यहाँ तुवालू से फिजी जाने में 2.5 घंटे लगता है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच स्थित एक ऐसा द्वीप है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे विकासशील देश घोषित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ समुद्र तल बढ़ने, तटों के कटाव, अकाल और साल दर साल तापमान बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी फुनाफुटी स्थित प्रिंसेस मार्गरेट हॉस्पिटल जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बीमारियों के निदान में लगातार जुटा हुआ है। इन बीमारियों में बीते 10 साल में काफी इजाफा भी हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तापमान असहनीय होता जा रहा है। लोक स्वास्थ्य विभाग की कार्यकारी प्रमुख सूर्या युसाला पफालो कहती है कि देश में हीट स्ट्रोक और शरीर में पानी की कमी होना आम बात है। धूप से बचने के लिए लोग लंबे कपड़े पहनते हैं। धूप से बचाव का कारगर नुस्खा माना जाने वाला सनस्क्रीन लोशन देश की किसी दुकान पर नहीं मिलता। दुकानदारों का कहना है कि वे सनस्क्रीन रखते ही नहीं हैं। देश में अगर किसी को, खासकर महिलाओं को सनस्क्रीन लाना हो तो उन्हें पड़ोसी देश फिजी जाना पड़ता है। तेज धूप के चलते महिलाएं उम्रदराज दिखने की समस्या भी बता रही है। एक स्थानीय महिला ने बताया है कि वह केवल 32 साल की है लेकिन बुजुर्ग दिखने लगी है। वजह सनस्क्रीन का न मिलना ही है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे त्वचा की सुरक्षा की जा सके। WHO के मुताबिक तुवालू में जरूरी दवाओं का न मिलना सामान्य बात है। एक अन्य संस्था के मुताबिक तुवालू स्वास्थ्य सेवाओं के शीर्ष आयातकों में से एक है। न्यूजीलैंड के प्रोफेसर टोनी रीडर कहते हैं कि जिस देश में तेज धूप पड़ती है वहां सनस्क्रीन का न मिलना चौंकाता है। हालांकि तुवालू में सनस्क्रीन इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि यह विदेशी उत्पाद होने के साथ साथ महंगा भी है, लेकिन सरकार चाहे तो इस पर सब्सिडी दे सकती है। 2015 में ताइवानी त्वचा विशेषज्ञों ने तुवालू में लोगों की त्वचा पर शोध किया था। देश में इस तरह का कोई शोध पहली बार किया गया था। इसमें कहा गया कि त्वचा की बीमारियों को लेकर लोगों में कोई जानकारी ही नहीं है। तो दर्शकों, आपको यह जानकर जरूर हैरानी हुई होगी कि अभी भी हम विश्व के ऐसे देशों के बारे में नहीं जानते हैं जो शायद ही टीवी में दिखाया जाता होगा। एक ऐसा छोटा सा कंट्री जो एक आइलैंड है और वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम से लोग वहाँ जूझ रहे हैं। एक लोशन तक मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो आज हम आपको यह जानकारी दी है और आपको यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपका एक लाइक, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे
मोटिवेशन मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और हमें सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।